रोमियो की पत्री 8वें अध्याय उसका 18 पद। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। तो हम प्रभु के कार्य कर रहे हैं, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। सेवा में हम जाएंगे तो दुख आएगी, सताव होगी, मुश्किलें होगी। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे नाम से सब लोग तुम पर द्वेष करेंगे। अब लगभग वो समय आ चुका है, सब लोग हमारे ऊपर द्वेष करने जैसा समय आ चुका है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। ऐसा दुख उठाने वालों के लिए, निंदा सहन करने वालों के लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है, यीशु ने कहा। तो जो ये वचन जो हमने पढ़ा है, जो महिमा हमको मिलने वाली है स्वर्ग में, उसके बराबरी में यदि हम तुलना करेंगे तो ये दुख कुछ भी नहीं है। जैसा एक मजदूर जो है काम करता है, मेहनत करता है, वो धूप में, कड़ी धूप में या बारिश में भीगते हुए वो काम करता है। इस बात की आशा उसके अंदर, इस बात की तमन्ना उसको रहती है, मैं बारिश में भीगते हुए काम कर रहा हूँ, लेकिन शाम हो जाएगी तो मैं जहाँ मजदूरी कर रहा हूँ वो मजदूरी मुझे देगा। तो इसी प्रकार हम प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, तो हमें भी ये आशा है कि हमारा मसीह जब आएगा तो हमको बहुत बड़ा प्रतिफल देगा स्वर्ग में। स्वर्ग का एक चित्र मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए। प्रकाशित वाक्य है 7वें अध्याय उसका 14 और 15। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, 13 और 14। प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय 13 और 14। उस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, वे ये हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू ठानेगा। देखिए, यहाँ स्वर्ग में एक बड़ा चित्र है और ये लोग श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग हैं। तो उसको पूछा जाता है कि ये कौन है ये वस्त्र पहने हुए? तो वो कहता है, स्वामी, ये आप ही जानते हो। तो प्रभु उसको उत्तर देता है, ये लोग महाक्लेश में से निकल कर आए हुए हैं और बहुत तकलीफ उठाकर आए हुए हैं, लेकिन उनके लिए अब बहुत बड़ी सेवा दी गई है। स्वर्ग में सिंहासन के सामने मंदिर में दिन रात स्वामी की सेवा में वो लोग लगे रहते हैं, एकदम प्रभु के करीब रहते हैं। प्रभु के बारे में, अदृश्य परमेश्वर को यहाँ वो लोगों ने बड़े विश्वास के साथ सेवा किया है, लेकिन अब वो परमेश्वर को रूबरू मिल रहे हैं, एकदम नज़दीक में, एकदम करीब से वो लोग देख रहे हैं और उनकी सेवा में वो लोग लगे रहे हैं। और लिखा है वहाँ पर, वो परमेश्वर जो है, जिस परमेश्वर की वो लोग सेवा किया है, वो लोग जो सिंहासन पर बैठा वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। फिर उनके बारे में ये आशीष वहाँ लिखा है, वे फिर भूखे और प्यासे नहीं होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी। जो भूख है, जो प्यास है, जो धूप है, जो तकलीफ है, ये जो समस्या है, वो सब उनका चला गया। अब वहाँ कुछ नहीं, वहाँ स्वामी हमारा प्रभु आपके आंसू को पहुँचेगा और अब बड़ा आनंद और आशीष आपको देगा। इसलिए आप चिंता मत करना, सेवा में आगे बढ़ते जाना। 17 पद के आखिरी में लिखा है, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ लेगा। मेरे प्रियो, हम प्रभु के काम में हैं, हम निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं, समस्याओं को देकर, सताव को देकर और आर्थिक तंगी को देकर हम थोड़ा सा, हमारा मन कच्चा हो जाता है, हम ढीले हो जाते हैं। लेकिन हिम्मत रखना, हमारा मसीह आएगा, हमको ले जाएगा,
हम बड़ा आनंद और खुशियां मनाएंगे। और एक वचन में ऐसा लिखा है, हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो राज्य भी करेंगे। हाँ, हमें राज्य करने का अवसर मिलेगा। 1000 साल यीशु मसीह की जो राज्य है सता, उसमें आपको एक बड़े पद में प्रभु रखेगा। इसलिए साहस ना छोड़े, हिम्मत रखें और प्रभु के काम में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे।